जब अगर परमात्मा के अर्थ कर्म किए, जी। 3 बात बता रखे गीता में। गीता पढ़ के देखें, तीसरे अध्याय में भी, चौथे में भी, और मेरे ख्याल में 14वें 15वें में भी। भाई उनका जनक आदि का उदाहरण दे रखा भगवान ने कि भाई 3 तरह से कर्म होते हैं। या तो परमपिता परमात्मा को ईश्वर अपने को जीव मान के पहले पहला पहलाड़ जी। अपने को जीव माने, और परमात्मा को अलग मान के और उसके अर्पण कर्म करे, सब कुछ करता उसको माने। एक कविता करवाई थी हमने नरसी की, उसमें कविता में नरसी ने बता रखा था, भाई बनता जो कुछ बन रहा और करता मोह ठहरावे। भाई नरसी जी के सतगुरु स्वामी चरना में चितलावे। देखिए पति भरता का तो उसे एक नहीं, मैं तो हूँ संतों का दास और संत मेरे मुकुट की मणि। हाँ जी। ये कविता हमने करा तो दी, पर उन लोगों के लिए करवा दी जो इनको जानते नहीं, सुनना चाहते नहीं। ये काम की कविता है, इसलिए करवाई थी हमने कि भाई इनको जान करके लोग और न्यू विचार करेंगे कि भाई यार यो क्या कहना चाहता है, जी। नरसी जी क्या कहता है। और नरसी तो मशहूर हुए संसार में, इसलिए करवाई थी अभी कविता। लेकिन लोगों की समझ में बहुत मुश्किल आवत है। भाई जब तक थपेड़े लगते हैं ना, जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया 6ठे अध्याय में कि महाराज मेरे को आपकी बात तो आपकी सही है, पर मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे इस मन को कंट्रोल में करना एक वायु को बांधने, गठरी बांधने का हिसाब लगता है मेरे को तो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई वायु की गठरी बांध ले, ऐसा सम मेरे को तो सामर्थ्य नहीं लगता वैसा। तो भगवान भी हाँ भर देते हैं कि भाई बात तो अर्जुन तेरी सही है, लेकिन अर्जुन अभ्यास और वैराग के द्वारा मन कंट्रोल में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जितना इस संसार में इस वक्त प्रभाव है ना इस माया का, जी। और या माया नाम अविद्या का है। परमात्मा की 3 शक्ति मिलकर अविद्या, अस्मिता और राग और द्वेष, दो ये 3 हो गए ना, ये मिलके और एक चौथा न्यारा खड़ा कर लिया जो कुछ का कुछ दिखे जी। उसको कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। हो कुछ है और दिखा कुछ है। शेर का हो तो गदर का बच्चा और दिखा शेर का बच्चा। तो इस प्रकार से कि हमने कविता कराई थी, भाई समझ लेना अच्छी तरह, तो इनको सपने आते हैं। अगर परमात्मा में मन लगा देंगे एक बिना तो दिक्कत आवेगी, और एक बिने में ये स्वभाव बढ़ जाएगा, क्रिया में ख्याल निदान करे, मन कर्म बना लेता है। दूसरी कली में यूं बताया, ये लिंग कहूँ आगे स्वभाव पहचान के लिंग मथुन स्वभाव लेता है, स्वभाव हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। जी। यानी जैसे हम भोग करना क्यों मानते हैं ना भाई, वो करे बिना संसार बढ़ा कैसे, लेकिन संसार ऋषियों ने बढ़ाया दी, संसार के सारे कार्य करे ऋषियों ने, और इस माया में फंसे नहीं। जी। ये सपने नहीं आए उनको, उनको सपने नहीं आते थे जी। क्योंकि सपना जितने सपने ज्यादा आते हैं उतना ही नहीं समझो वो भ्रमित ज्यादा है। वो संसार में फंसा हुआ है, क्या फंसा है।
तो परमात्मा में जब मन लग जाएगा, परमात्मा के 3 कारण है मन लगाने के। एक तो परमात्मा को अपना पिता मान करके और उसका अर्पण करना, भाई मैं जो कुछ करूंगा तेरे लिए करूंगा, अगर तेरे हुक्म से करूंगा जी। और है भी सत्य ये, सत्य तो यही है कि वो अपने को कर्ता मानता है ना। जी। वो पंडित जी की कविता में बता रखा है ना, कर्ता भोगता मैं करने से हाँ जी, हाँ जी। तेरे बंधन फांस करी जाए। पंडित जी ने बताने में कुछ नहीं रखा, अपने दौरे एक तो एक बात वो बता गया जो अनमोल है, लेकिन लोग ही समझ में आइए को नहीं। यह बात समझ में ना आ रही लोगों के, मैं करता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस करी जाएगी, यानी फांसी लागी। पंडित जी ने तारातल में देखिए कविता बता रखी ना, मेरे गल में गला दुख विपता का फंदा, गल घुट भी गया तो गजब है गजब। मैंने उड़े मंदिर में सुना दी, कोई आदमी अभय हो गया, मेरे बाबू जी हमारी समझ में तो कुछ आई नहीं, पर कविता आपकी गजब है। मगर भाई मेरी को नहीं, पंडित जी की है। वही पंडित जी ने सुना, लेकिन एक बात मैं भी चरिये में पड़ गया, भाई एक तो थारी समझ में कुछ नहीं आया और मेरी कविता गजब की है। अरे जब समझ में ना कुछ आया तो कविता गजब की कैसे हुई। बस यूं ही मान लिया भाई जो पंडित जी कह रहे हैं वो गजब की। वाकई देखो विचार करो, इसकी 4 कली है, चारों कलियों में वो खुलासा कर रखा है पंडित जी ने, जो अगर आदमी समझ लेना जी। तो एक तो पितरों को तर्पण करने तक कदे भी नहीं चुका, चाहे मानस मरिया पड़ा हो जी। जब भी तर्पण करेगा, क्योंकि अपना इसका कर्जा उतारना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ऋषि रण, एक देव रण, पंडित जी ने गजब कर रखा है, एक एक बात वो बता रखी है जो समझ लेना यो तो इसकी समझ में आ जाना। जी। छूटिया धर्म पे मानना, शुरुआत में आड़े बताता है पंडित जी कि भाई यो दुखों का कारण क्यों बनया, ये दुख कैसे आए तेरे में, भाई यूं आए। पंडित जी बतावे छूट गया धर्म पैमाना, यानी वेदों का मार्ग छोड़ दिया। जी। धर्म पैमाने का मतलब है वेदों का मार्ग पर जो चलना था इसने। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी ने एक एक बात का खुलासा भाई समय समय पर इतना खुलासा करे क्या है, अब के इस जीव की समझ में आ जाना, अगर यो राह पर चल ना खड़ा हो ना तो इसकी समझ में आ जाए। जी। देख सावित्री मैया बात दूसरी कविता है या ले खतरी वरदान लिए जो ब्रह्मा ने वर्ण्यास है, और धर्म विषय में ईव कोई प्रमाद नहीं करना। जी। धर्म वेदों का उल्लंघन ही तो प्रमाद है, हाँ जी। और वेदों के धर्म का पालन करना ही जो सना धर्म है। रंगवीर पता करते हैं, और मेरे ख्याल में आगे वीडियो पे भी बता रखा है, एक दिन मैंने देखा था, थोड़ा समय थोड़ा था, थोड़ा ही देखा कि भाई ज्ञान तो स्वतः प्राप्त है, ज्ञान स्वतः सिद्ध है, और धर्म क्रिया प्राप्त है। हाँ जी। जो धर्म का पालन करते हैं ना वो वेद के मार्ग पर चलना पड़ेगा, जो वेद की आज्ञा है ना उसका पालन करना पड़ेगा जी। तो धर्म है। और पंडित जी ने इस कविता में सावित्री के खिस्से में यह कविता दूसरी कविता बनाई, ले छतरी वरदान लिए जो ब्रह्मा ने वर्ण्यास है,
और धर्म विषय में ईब कोई प्रमाद नहीं करना। जी। हाँ जी। धर्म विषय में सत्य जाने मन न्यू ईश्वर टेरा से और मिले मुझे संतान बिना यो सुनना घर डेरा से और संतान बिना गृहस्थी का निश्चित फीका चेहरा से जी। और बहुत से पुत्र हूँ यज्ञ हवन से यो कारण मेरा से। देखो क्या कहता है पंडित जी, हमारी समझ में नहीं आई, बस आड़े खड़े रहे, मैं गाना गा दिया। यज्ञ करने से भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा कि हे पुत्रो, तुम यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो जी। और देवता तुम्हारे को बिना मांगे पुत्र स्त्री धन सब संपत्ति देंगे। हाँ, संपूर्ण करेंगे, रखेंगे तुमने। हाँ, तो आड़ पंडित जी कली कविता में यो खुलासा कर रहे हैं। ले छतरी वरदान लिए जो ब्रह्मा ने बरने से, भाई मैं नहीं कह रहा अपने घर से, ब्रह्मा का आदेश है और जीव मात्र के लिए आदेश है, किसी एक के लिए नहीं। जी। जीव मात्र के लिए यही आदेश है कि यज्ञों से देवताओं का तर्पण करो। ठीक है। और यज्ञ से जीव मात्र देवता है तर्पण होते, यज्ञ से जीव मात्र का कल्याण होता है, पापों का नाश होता है। जी। ले छतरी वरदान लिए जो ब्रह्मा ने बनने से और धर्म विषय में ईब कोई प्रमाद नहीं करना से। धर्म विषय में सत्य जाने मन न्यू ईश्वर तेरा से और मिले मुझे संतान बिना यो सुनना घर डेरा से। जी। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है, लेख है कि मात पिता का कर्जा जो है ना पुत्र ही उतारते हैं। मात पिता पर क्या कर्जा है कि यो शरीर जो मिला, यो मनुष्य शरीर, इस पर 5 ऋण हैं। जी। और उन ऋणों को तारता तारता यो बीच में रह जाता है, शरीर का समय अवधि पूरी होगी जी। तो पुत्र उन देवताओं की उनका यज्ञ करके ने और उनका यजन करके ने और अर्चन पूजन करके ने और पितरों का तर्पण करके ने और उस कर्ज ने तारता है। जो पुत्र वो हमारे गांव में बलजीत साहब था ना, उसका बताया था, कई वो बता लिया। हाँ जी, हाँ जी। उसने बड़े गजब की बात बताई थी, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं था। पूरा ज्ञान तो होता तो यूं बताते कि भाई देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का हमारे ऊपर कर्ज है। जो मनुष्य शरीर पर कर्ज है, जीव मात्र का कर्ज है, यानी जीव मात्र का ही कल्याण होता है यज्ञ के द्वारा। इसलिए देवता प्रसन्न होंगे तो जीव मात्र का भला करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नाराज होंगे तो जीव मात्र को दुख देंगे। ये देवताओं के दिए सहन तो खरो होगा। जो अनजाने और बेस मांगे वो आया जाते हैं खाम खा। ये सब देवताओं के पितरों के हैं। ये पंडित लोग नहीं बता करें भाई तेरे पितर रूस गए, हाँ जी, हाँ जी। तेरे देवता रूस गए, तो वो रूट इसलिए जाते हैं कि हम यज्ञ नहीं करते रोजाना। धर्म विषय में सत्य जान मने न्यू ईश्वर तेरे से मिले मुझे संतान बिना यो सुनना घर डेरा से और संतान बिना निष्दिन गृहस्थी का, संतान बिना गृहस्थी का निष्दिन फीका चेहरा से और बहुत से पुत्र हूँ यज्ञ हवन से, भाई यो कारण मेरा से। ये समझने भाई अच्छी तरह से, भाई मारी तो हमने तो बक दिया, हमने जो आया था वो बक दिया, लेकिन भाई समझने की कोशिश करें। ये बात फिर नहीं मिलेगी, हमारा समय तो थोड़ा रह रहा है,
और पंडित जी की बातों का ऐसा खुलासा करिए कोई मिलेगा नहीं। सत्य मानियो यूँ है जी। उन लोगों की समझ में नहीं आती क्योंकि समझ में तो जब आओ ना जब हमारे तक पहुंचे। हाँ जी। संशय ना खत्म होंगे जी। और ब्राह्मण के हैं उत्तर बिना नर अधोगति गिरनाश है। हिरणास है। इन्हें तो लिख रखा मरना मरना हाँ जी। लेकिन मरना थोड़े हो गिरना ठीक है। गिरना होता है। पुत्र बिना ब्राह्मण कहे पुत्र बिना नर अधोगति गिरनाश है। अधोगति कहते बुरे जन्म नहीं हाँ जी। यानी नरक नहीं। हाँ जी। पशु पक्षी कीट पतंग आदि की जुंगी में जाना ही अधोगति। जी। पंडित जी की क्या बात याद करूं मैं और क्या बात आपने बताऊं। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कर रखी। लिखा कर्मों में ऐसा अब रोना है कैसा। भाई जब दौरे था पैसा पैसे का मतलब यो नहीं कि भाई पैसा हो शरीर तंदुरुस्त और निरोगापन सामर्थ्य से कुल मिला के सामर्थ्य यज्ञ करने की सामर्थ्य देवताओं को पितरों को प्रसन्न करने की सामर्थ्य। जी। पंडित जी की एक एक बात मेरे से ना निराली है गजब करके जा रहे हैं भाई। वो बातें बता के जा रहे हैं जो लोगों की समझ में आई गाना बस न्यू लादिकन लोग और फलाना बात बजे बात भाई वो मंगे बात फलाना बात भाई मेर सिंह बात। ये नहीं समझा कि प्रमाण ही कविता है प्रमाण ही उपदेश है जी। प्रमाण ही यानी प्रचार है प्रमाण ही जीव का कल्याण करने वाला उपदेश है। जी। वह बात समझ में ना आई वो भाई समझ में ना आई बहस में बढ़ के जातिवाद में बढ़ के वो नहीं देखा भाई यो के कह रहे हैं और हम के कह रहे हैं। जी। और माँ ये के कह रहे हैं लोग देखो कितने भी कवि हुए और सब ने कविता बढ़िया करी। हाँ जी। कोई कविता पर कमी नहीं रखी लेकिन अगर संसार से न्यारा वर्णन हो को होगा कोई कविता हुई तो वो नहीं आ उसका कोई कीमत नहीं होती। भूल बिसर के 100 डरे फेंक के एक डरा फेंक दिया और वो स्वर्ग में जा भी पड़ा तो उसकी कोई कीमत ना। ठीक है बात। अगर संसार से बाहर किसी भी कवि ने दूसरा वर्णन किया हो लेकिन पंडित जी की एक कविता भी प्रमाण से बाहर हो तो भाई हमने बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। जितनी भी कविता करी और एक के खिस्से में मेरे ख्याल में 50 तक घाट तक कोई कविता सही नहीं। हाँ बिल्कुल है। कम से कम 50 लगा दे जी। और जो 4-4 भाग बना रखे तकरीबन तकरीबन 3-4 उनमें तो 80-70 80-70 60 ऐसी कविता है और एक भी प्रमाण से बाहर नहीं। जब ध्यान करके देखोगे ना और सारी परमाणु बिल्कुल। और फिर इसकी दूसरी कड़ी में बताता है बुझे बिना बात तेरे तन की मन की मैं ब्रह्मा ते बतलाई। यानी अब बुद्धि कहती है जीव से कि मैं तो माता मिल गई और ब्रह्मा से मिलकर मैंने पूछा तेरे बारे में भाई इसका कल्याण कैसे होगा तो तेरा कल्याण बताती हूँ। इस जीव को बुद्धि बताती है। पंडित जी की बहुत गजब की बातें निराली बातों जी। बुझे बिना बात तेरे तन की मन की मैं ब्रह्मा ते बतलाई और यज्ञ हवन तप नेम से खुश हो देखे कन्या तुरंत बनाई। इस धर्म विषय में ईव कोई ने इसका आगे सवाल इससे आगे सवाल और तू भूल करे मत भाई और होना से जो इष्ट हो जाए
देखिए इसमें तेरी भलाई जी। जो ब्रह्मा ने वरदान दिया। हम्म। आहा, अरे पंडित जी तेरी क्या बात थी, कितना खुलासा करया। हम्म। इस जीव की बुद्धि जी। इतने पत्थर होगी कि इसकी समझ में ना आया। जो ब्रह्मा ने वरदान दिया मन लोगों को कित धरना है। भाई लोगों का रखना है कोनी। जी। तेरे को बार बार बता रही हूँ, तेरे को बार बार झटके दे रही कि ये मत करे। दो वो बार बार धक्का देते हैं बीच में। इस जीव को देखे भाई, इस जीव को खोटे कर्म से रोकती है अग्नि बुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल। आ रही हो ये बात बताओ कि तेरे को बार बार बता तू मैंने ब्रह्मा ने वरदान दिया मैंने लोगों को की तरना है। फिर देवी अंतर ध्यान हुई जी। और राजा अपने घर आ गया। हम्म। आनंद से राज, आनंद से राज, हैं? आनंद से राज सफल प्रजा का। आनंद से राज सफल प्रजा का। हम्म। पालन करने लग गया। हैं? पालन करने लग गया। प्रजा का पालन करने लग गया। और कुछ दिन पश्चात पटरानी के गर्भ रहा और मन भा गया। शुक्ल पक्ष का चांद गगन में बैजन दिन दूना छा गया। और गर्भ के दिन पूरे हुए, इसमें दूठा के चलना है। एक एक बात जो है ना अनमोल है। जी। अगर विचार के द्वारा हम्म। भाई जो हम जितने मन गए तो पूछ लिया। भाई तू जब अपनी स्त्री के पास गया, जब तेरी भावना क्या थी? हम्म। भाई तेरी भावना में यह बात थी कि मैंने पर कैसा पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए कि ना चाहिए। भाई एक तो भावना ऐसी करे अच्छी हो कि भाई सीधा आनंद लेना है। हम्म। जो आनंद है नहीं जी। पर मान रखा है, हम्म। प्रतीति है, प्रीति नहीं है। ठीक है बात। लेकिन फिर भी मान लिया तेरी बात है। एक तो यह है बात हो सिद्धि भाई, कुछ नहीं जानता मैं। लेकिन एक यह बात हो भाई कि स्त्री से मिलने का क्या कारण होता है, हम्म। किस लिए मिला जाता है, भगवान का आदेश क्या है। जी। हे पुत्रो सृष्टि बढ़ाओ। हम्म। पुत्र उत्पन्न करना भगवान का आदेश है। तो उस भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही स्त्री से ले लो। फिर उसका पालन करने के लिए समय पे मिलेगा था। जी। समय से आगे पीछे मिला ही ना था। ठीक बात। क्योंकि समय से आगे पीछे पुत्र होता है नहीं। हम्म। तो एक तो यो विचार कर मन गए तो पूछ लिया, क्योंकि बाबू दिया बात तो मन पाती है कौन है। हम्म। फिर भाई ना आती तो वो दिखता ना आ रहे हैं, तुम नच्चा है ना, वो दिखता ना आ रहे हैं, दिखता ना तो घर में आ पड़ा है चोर डाकू। वो क्या करता है और क्या नहीं करता है देख लो, तुम विचार कर लो। तो ऐसा है कि एक तो ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मिसाल बना करके और प्रत्यक्ष दिखा करके जी। करके दिखाया हम्म। कि कहनी तो नहीं सकतेगी। इस जीव कुलयुग के जीव मां का कहनी तो नहीं सकतेगी। हाँ ठीक है बात। करके दिखाया। मोर दजा जिया जी ने अपना पुत्र चीर के दिखाया राजा ने, और पुत्र ने चर के दिखाया। जी। तो ये हमारे आने वाले समय के लिए की दिखा रखी है। हम्म। और पंडित जी ने इन बातों में बताने में कमी भी नहीं रखी। हम्म। भाई ऐसा पुत्र चाहिए जी। तो क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से उत्पन्न करना पड़ेगा। नहीं कि तो भाई एक जो तुम जुता तो हो सारी दुनिया होने लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चौथी कड़ी में बताता है, हम्म। नाम धरण के भूप ने नाम धरण की खातिर जी।
पंडितों को बुलवाया और सावित्री की दी कन्या का, देखिए सावित्री ये नाम धराया, नल और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी के साथ देव कन्या पे पड़े रूप का साया, और उसका तेज देख किसी राजकुमार ने ब्याह करना नहीं चाहा। यानी इतनी तेज थी सावित्री, इतना तेज था सावित्री के मुख पे कि किसी की नजर नहीं, उसके चेहरे पर नजर नहीं पड़े थी, इसलिए शादी नहीं करना था। फिर उसने खुद टोना पड़ा, सत्यमान को खुद टोना पड़ा, क्योंकि सत्यमान का भी चलान करना था। सत्यमान धर्मात्मा था, अपने धर्म से अडिग था, कभी डिगता नहीं था। फिर आर पंडित जी ने अपना बताया, भाई मैं क्या जानता हूं जी सारी मूर्खों समझ में नहीं आई, मैं क्या जानता हूं, कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता, ऐसा है ना, जी कह लक्ष्मी चंद सब धर्म जानता और उस ईश्वर का शरणार्थ। यानी सब कुछ जानते हुए भी अहंकार का लेश मात्र नहीं। जिनमें अहंकार हो जाता है ना ज्ञान का, वो भी खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे दादा रघुवीर कहा करते, भाई अहंकार को रखना नहीं, अरे अहंकार का त्याग नहीं करना। आज तो दो अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार, उसका त्याग करना है, उसको रखना नहीं, और एक सत्य अहंकार, मैं ईश्वर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जी एक ये अहंकार, इसको छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना, ये परमात्मा का आदेश है। जी ये आज दोबारा दोबारा इसलिए करवा रहे हैं वीडियो कि भाई न्यू समझने कि भाई पंडित जी क्या दर्शाना चाहते थे और क्या संसार को उपदेश करके मार्ग दिखाना चाहते थे। जी जी और कहाँ ले जाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल वो नानक साहब के दो शिष्य थे, एक माया रज्जब था और एक गज्जब किसा था, मैं ख्याल, मर्दाना हाँ मर्दाना। वो दो शिष्य थे, हाँ जी और एक प्राइवेट शिष्य था रज्जब। हम्म वो नानक साहब का चेला तो बन गया, पर उसने ब्याह करा लिया। जब ब्याह करा कर 2-3 दिन ना गया ना, जब गया ब्याह करवाए, पूछे पाछे ब्याह हुए पाछे बाबू हो जाए पाछे। जब नानक साहब ने पूछा, भाई कई दिन हो गया है कौन, कि महाराज मैंने ब्याह करवा लिया। ओहो भाई, तू तो अपने घर क्या भी गया और अपने आप तो भी गया, और मारे तो गया ही गया था पर। तो ऊर नानक साहब ने कहा, रज्जब तन ने गजब करे, सिर पर बांधा मोड़ और ले जा था बेकुंठ में, पर तू खड़ा नरक की ठोर। ये संसार के जितने कार्य है ना, जी जी ये नरक है। हम्म मनोर मंदिर में वो विद्वान घना बन रहा है, वो लक्ष्मी भी आ करे, हम्म बात काटे बिना रहा करता हो। मैंने कहना सुनना बंद कर दिया उसका। तो और बाबा जी भी था। हम्म मैंने यूं कह दिया, जितना हम कर्म करते हैं ना, आंखों से भी, हम्म कानों से भी, जी नासिका से भी और वाणी से भी, हम्म यानी 10 इंद्रियों से हम्म और मन से, जी और जीव तो बेचारा गुलाम से है। हम्म गुलाम की कोई कीमत नहीं। जी ये सारा के सारा पाप है। हम्म तो वो लक्ष्मी भी नहीं बोलिया और बाबा जी भी नहीं बोलिया, क्योंकि बाबा जी ने शास्त्रों का ज्ञान नहीं ना, हम्म शास्त्र पढ़ता ही नहीं। मेरा भाई फिर और क्या करे, तने सबके पाप बता दिया। तो विद्वानों की बात है, मूर्खों की बात नहीं।
सब कुछ पाप है। ये संसार के जितने भी कार्य हैं, वेद के विरुद्ध जितने भी कार्य हैं, वो सब पाप हैं। जी। तो भाई ये पाप का कारण बेसमझी है, और ये विषयों में मोह है। जी। पुत्र स्त्री धनादि में मोह है। ये ही कारण है पाप का।